जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पीएच का मान पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ पदार्थों के पीएच के मान की वैल्यू बताएंगे, कितना होता है। ठीक है दोस्तों, पीएच जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, तो इनको आप तैयार करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 1 होता है। ठीक है। अमाशय में पाचक रस का पीएच मान कितना होता है, जो अमाशय उसमें पाचक रस होता है उसका पीएच मान 1.5 होता है, ध्यान रखिएगा। अब नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक, और इसमें इसका पीएच मान कितना 2.5 होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। शराब का पीएच मान, दारू इसी को बोलते हैं मदरा, वाइन, इसका पीएच मान 2.9 से 3.8 के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। सिरका का पीएच मान, एसिटिक अम्ल होता है उसमें 4 होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और उसका पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। बियर जो होती है दारू की एक, यानी कि शराब की एक वैरायटी जो अच्छी होती है, इसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। ठीक है। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। कॉफ़ी पीने वाले उसका पीएच मान 5 होता है। और शीतल पेय जैसे पेप्सी है, ड्यू है, कोको कोला, जितने ठंडे पेय हैं उनका पीएच मान 5.5 होता है, ध्यान रखिएगा। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसी को उदासीन जल भी कहा जाता है, इसका मान 7 होता है, ध्यान रखिए, उदासीन जल का मान। और लार लार का खाने से पहले पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। खाने से पहले लार का पीएच मान, यानी कि क्षारी होता है। खाने के बाद लार का पीएच मान कितना हो जाता है, 6 रह जाता है। ठीक है, अम्लीय हो जाता है खाने के बाद। इसके बाद रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 होता है। रक्त ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। ठीक है। मानवमूत्र यानी कि मनुष्य की जो पेशाब होती है, मूत्र, उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दंत मंजन, जितने जो मंजन बनाए जाते हैं उनके पीएच मान 8 होता है। अब खाने वाला सोडा का पीएच मान 8.5 होता है, क्षारीय होता है। दावन सोडा कपड़ा धोने वाला कितना होता है, इसका पीएच मान 9 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। तो दोस्तों, इनको अच्छी तरह से तैयार करिएगा, ये परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। जय हिंद साथियों। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या हैं। पहला तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। दोस्तों, वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण में पाई जाती है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ये पृथ्वी पर आ जाते हैं और जल से क्रिया करके H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, जो प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षियों को सबको हानि पहुंचाते हैं। अगला है दूसरा, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सिरके का मुख्य घटक क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है या एसिटिक एसिड बोला जाता है इसी को। ठीक है। चौथा है इशू शर्करा में एसिटिक अम्ल या सिरका होता है। जो इशू शर्करा है उसमें एसिटिक अम्ल या सिरका होता है। अब तेजाब को हमेशा कांच की बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, तेजाब को कांच के बर्तनों में रखा जाता है, ये बोतलों में। अब उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों। अब मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू है, संतरा है, खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू है, संतरा है और खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल अंगूर है, कच्चा आम है और इमली में पाया जाता है, ध्यान रखिए। टार्टिक अम्ल क्या में पाया जाता है दोस्तों, अंगूर, कच्चा आम और इमली में पाया जाता है। जो अंगूर उनमें पाया जाता है और जो कच्चे आम हैं अचार वाले और इमली, इनमें पाया जाता है टार्टिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल के कारण जब चींटियाँ कहीं काट लेती हैं तो हमारे जलन होती है स्किन में। ठीक है दोस्तों। मेथोनोइक अम्ल, ये चींटी और नेटल पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, ध्यान रखना। मेथोनोइक अम्ल चींटी और नेटल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है, दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर है, पालक है, चने की पत्ती है, चने के जो साग होता है उसमें पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर है, पालक और चने की जो पत्ती है, चटनी का जो चने का पौधा होता है जो पत्तियाँ होती है उसमें होता है। ठीक है दोस्तों।
स्कार्बिक अम्ल आंवला, खट्टे फल और प्याज में पाया जाता है स्कार्बिक अम्ल। ये विटामिन सी की पर्याप्त पूर्ति करता है स्कार्बिक अम्ल। ठीक है, तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में, सबसे अधिक पाया जाता है। और जितने खट्टे फल हैं और प्याज में भी स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, अर्थात पीएच लेस देन 7। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, ध्यान रखिएगा, अर्थात पीएच ग्रेटर देन 7। खाने वाली यानी जो खाने वाला घी है, तो खाने वाली घी की प्रकृति अम्लीय होती है। जो खाने वाला घी होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होते हैं। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमक में आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।